आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 9th। बेटा आज हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमारा जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स के बारे में जब मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो फिर आपके पास है जी रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो यूनिट जो आइडेंटिटी होता है जिसके डायगोनल में 1 1 होता है, और उसके बाद आपके पास रो जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। तो अगर आप देखें सबसे पहले आपके पास जो ए लिखा हुआ है, जो ए मैट्रिक्स है, इसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं वो आपके पास नल मैट्रिक्स होता है। जिसमें सारी ज़ीरो होती हैं उसको हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसी तरह जो बी है, ये जो बी है इसमें आपके पास देखें एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह सी है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। डी में अगर आप देखें और डायगोनल के अंदर 1 1 लिखा है, बाकी ज़ीरो है, तो ये आपके पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद ई है, इसमें सिर्फ एक ज़ीरो एक ही एंट्री, तो ये नल मैट्रिक्स है। और एफ जो है ये अगेन आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो ये बस आप लोगों ने इसका क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन का पार्ट लिखना और नीचे उसकी टाइप लिख देनी है जिस टाइप से वो है। इसी तरह अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें हमने बताना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमने क्या आइडेंटिफाई करना है? हमने इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, हमने इसमें से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को करना है, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने ये सारी चीज़ें इसमें से बतानी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता था? जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो है वो आपस में इक्वल होती हैं, मतलब 2 रोज़ 2 कॉलम, 3 रोज़ 3 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। रेक्टेंगुलर क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते। रो मैट्रिसेस अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जैसे ये डी अभी हमने देखा भी, जिसके डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। तो ये आपके सामने देखें क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। 1 जो है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है। मसलन ये देखें इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें आपके पास 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, तो 2/3 इसका ऑर्डर है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये जो सेकंड है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी इन 6 में से अप्लाई हो रही है वो हम सारी की सारी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आपके पास थर्ड है जिसमें आपके पास देखें 2 रोज़ हैं 2 ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और फिफ्थ है, इसके अंदर आपके पास देखें डायगोनल में 1 1 है, बाकी ज़ीरो है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये फिफ्थ वाला जो है ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह बेटा इसका 6 पार्ट देखें, वो आपके पास रो मैट्रिक्स है, उसमें एक ही रो है, तो ये आपके पास रो भी है और रेक्टेंगुलर भी है। इसी तरह ये आपके पास ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है 7th वाला, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। 8th आपके पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल है। और 9 वाला जो है ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने इनको बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा डायगोनल वो होता है जिसमें आपके पास डायगोनल वाले हिस्से में जो है वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। और स्केलर वो होता है जिसमें डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम होती हैं। और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल में 1 1 लिखा होता है। जैसे सबसे पहले ए पार्ट देखें, इसमें दोनों सेम है डायगोनल में, तो ये आपके पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। बी में देखें 2 और -1 डायगोनल में लिखा हुआ है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इस तरह ये आपके पास जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। सी में देखें 1 1 लिखा हुआ है डायगोनल में, तो आपके पास ये क्या है?
ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डी में आपके पास 3 और 0 है, दोनों चेंज है, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ई में देखें 5 - 3 2 होता है, 1 + 1 ये भी 2 होता है, तो ये 2 2 सेम हो गया, स्केलर आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, हमने बेटा बताना है कि नेगेटिव मैट्रिक्स कौन से हैं। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होते हैं, जैसा कि आपके पास आपका फर्स्ट पार्ट है A = 1 0 - 1, ये एक मैट्रिक्स उसने आपको दिया हुआ है। हमने करना क्या है, इसके सॉल्यूशन में A के साथ माइनस लगा देना है और इस तरफ सारी एंट्रीज की जो साइन है वो चेंज कर देने हैं। मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी, डेफिनेशन वाला लेक्चर एक दफ़ा दोबारा सुन लें ताकि आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज करने में आसानी रहे। तो करते क्या है, माइनस जिसके साथ नहीं है उसके साथ माइनस लगा देते हैं, 0 के साथ ना प्लस लगता है ना माइनस, और जहाँ माइनस होता है वहाँ हम प्लस कर देते हैं, तो ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। एक इसका पार्ट जो है वो और कर लेते हैं, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। जैसे डी पार्ट देख लें, डी में उसने आपको क्या दिया है, क्या मैट्रिक्स है, -3 -4 2 5। तो यहाँ इसका हम लोग नेगेटिव लेंगे। कैसे लेते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि डी के साथ माइनस लगा दें और इस तरफ जिन दोनों के साथ हमारे पास माइनस है वो प्लस हो जाएंगी और जो दोनों प्लस की हैं वो दोनों माइनस की हो जाएंगी, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स आपका कहलाता है। ठीक है, इजीली इसको सिंपली आप लोगों ने इस तरह करना है। हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बताना था, तो ये आपके पास आ गया। और इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल ही हमने किए हैं। डेफिनेशन वाले लेक्चर्स आपने दोबारा सुनने हैं और ये जो हमने सवाल किए हैं उनकी मदद से आपने इनको दोबारा खुद से सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें।